जय हिंद, वंदे मातरम। हम सब लोग एवरेज चैप्टर को हर एक एक एपिसोड में आपको हर एक एक क्वेश्चन मिलता है और सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से हम पढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और सेट में आपको हर दिन हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको हर सेट में 2 नंबर 3 नंबर की बढ़ोतरी होते चला जाएगा। तो आप सब लोग मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों एक ही कंसेप्ट से पढ़ाई जाती है। ठीक है, कौन है? ठीक, तो मैथ यदि आपको बनाने आ जाएगी तो रीजनिंग कुछ हद तक आपका आसान हो जाएगा, रीजनिंग भी बनेगी, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु पे। 118 इससे पहले हो चुकी है, 118 नंबर क्वेश्चन। आज नेक्स्ट एपिसोड में 119 नंबर देखेंगे। कितना? 119 में 119 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु, 5 गो सदस्य है, 5 गो परिवार की एक सदस्य की औसत आयु 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले 17 थी। कितना था? 17। 3 साल पहले, तो हम कहेंगे कि 3 साल पहले यदि 17 थी तो आज के डेट में 17 और 3 यानी कि पांचों आदमी के 17 और 3 कितना? 20 साल हो जाएगा प्रेजेंट में। ये 3 साल पहले के डेटा दिया है 17, तो प्रेजेंट में 17 और 3 कितना? पांचों सदस्य की औसत हो जाएगी 20 साल। तब 20 साल औसत है तो योग कर लेंगे, तब 20 पचे क्या हो जाएगी? 20 पचे 100 औसत। कै गोड़ा के? 5 व्यक्ति के औसत योग हो जाएगा, औसत नहीं योग, योग हो जाएगा 100। अब कहा आगे, एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है। एक बच्चा के जन्म लेने से, एक बच्चा की जन्म लेने से परिवार की औसत आयु प्रेजेंट की नहीं निकल रहा है, जन्म लेने से औसत आयु क्या है? मतलब घट गया। तो क्या हो गया? जो पहले 17 था वही 17 प्रेजेंटे के मान निकल रहा है। आप कहिएगा कि सर प्रेजेंट में तो आप 20 ले आए, लेकिन बच्चा को जन्म लेने से औसत 17 कैसे ले गए? तो आदमी कम वाला आया तो सब में छोट छोट कम करने के बाद वो कम कर दिया। तो आज कहीं प्रेजेंट के ही 6 आदमी के औसत 17, तो 17 छका कितना हो जाएगा? 102। तो सोचिए जरा कि 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु कितना था? 100 योग था, और ये छठा व्यक्ति को शामिल, मतलब बच्चा को शामिल लेने से आज योग कितना हो रहा है? 102। तो ए में से कितना बढ़ गया? तो बढ़ा 2 साल। यही 2 साल कौन है? तो बच्चा है। बच्चा का उम्र कै साल? 2 साल। फिर से एक बार और समझने का कोशिश कीजिए, देखिएगा राहुल बोर्ड पर। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 साल पहले 17 था। कै साल पहले? 3 साल पहले 17 था। तो आज के डेट में 17 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? प्रेजेंट में 20 साल। तो कै आदमी के है? तो 5 आदमी के। तो 5 आदमी के 20 औसत है। इसका मतलब यह हुआ कि पांचों व्यक्ति 20-20 साल का है। एवरेज में कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग एवरेज निकलता है। तो 20 आदमी, पांचों आदमी 20-20 साल की थी, यानी कि योग कितना रहा होगा? तो 100। अब कहा एक बच्चा को जन्म लेने से, तब 5 से कै गो व्यक्ति हो गया? 6 गोड़ा के। औसत आयु वही रहा, मतलब जो पहले था वो हो गया, मतलब घट गया, लेकिन ये प्रेजेंट का ही निकलेगी। तो 17 छका 102। 102 में से पांचों आदमी घटा लेंगे तब बच जाएगा बचवा। तो बच्चा कै साल के? तो 2 साल का। नोट कीजिए। और 120 नंबर अब देखिए, नोट कीजिए इसको।
हो गया। चलिए 120 नंबर देखते हैं। एक 120 नंबर क्वेश्चन। कहा अपराजिता और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई। अपराजिता और राकेश की शादी, अपराजिता प्लस राकेश की शादी आज से 9 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 9 साल पहले। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 वर्ष थी। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 साल थी। 28 साल। और कह रहा है आज से, मतलब प्रेजेंट में अपराजिता राकेश को कह रहा है कि आपका आज से 9 साल पहले शादी हुआ था। देखिएगा यहाँ 9 साल पहले, मतलब आज के डेट में अपराजिता और राकेश कब है से नहीं पता है कि 28 साल किस समय था? शादी के समय। लेकिन शादी के बीत गया कैसे साल? तो 9 साल। तो इसमें क्या करेंगे? 9 ईयर को हम जोड़ देंगे। तो 28 और 9 कितना? तो 37 साल। 37 साल। सोचिए जरा कि आज से 9 साल पहले शादी हुआ और जिस समय शादी हुआ था उस समय अपराजिता राकेश कितना के था? 28 औसत। तो आज के डेट में 28 और 9 कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, आगे देखते हैं। उन दोनों की औसत 28 वर्ष थी। आज उनके एक बच्चा भी है जिनकी आयु 7 वर्ष है। आज उसके पास एक बच्चा है जिनकी आयु कितना है? 7। लेकिन देखिए अपराजिता राकेश की औसत, अगर ये 37 औसत है तो हम योग कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? 2 से गुना कर लेंगे। कहला कि 2 गुणा के है अपराजिता राकेश, इसलिए 2 से हम गुना कर लिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7 74। और कहा आज के डेट में उसको एक बच्चा है। अभी तक 74 योग आया किसका? राहुल, ये 74 योग किसका है? अपराजिता राकेश का। और कहा आज के डेट में उसके पास एक बच्चा है जो 7 साल के हैं। कैसे साल के हैं? तो 7 साल हम इसमें ऐड कर लेंगे। 7 और 4 11, 7 और 1 8, यानी कि आज योग आ गया ये कितने लोग को? पहले 74 था, अपराजिता राकेश 2 गुणा के था, एगो बचवा 7 साल के, तो बच्चा को भी जोड़ लिए तो 74 और 7 कितना हो गया? 81। तो कै गो आदमी हो गया? 3 गो। तब बस तीनों औसत पूछा है तो 3 से भाग देंगे। 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, यानी कि एवरेज इसका हो जाएगा आज का कितना? 27। समझ में आया? फिर से देखिए, फिर से देख रहा हूँ। अपराजिता और राकेश की शादी आज से 9 साल पहले हुआ। कब हुआ? 9 साल पहले, पीछे। आप जिस समय शादी हुआ था उस समय उन दोनों का औसत रहा था 28। तो 28 और 9 साल तो आज के डेट में जब हम प्रेजेंट में लाएंगे तो जोड़ेंगे तो 28 और 9 कितना हो जाएगा? 37। 28 और 9 37। जबकि औसत है 37 किसका? दोनों का, अपराजिता और राकेश का। तो हम 2 से गुना कर लिए का है, कला कि योग निकालेंगे तो 2 से गुना 37, 37 तक कितना हो जाएगा? 74। और कहा कि 74 आया 2 व्यक्ति के, अपराजिता और राकेश का। जबकि कहा कि आज उसके पास एक बच्चा है जो बच्चा की उम्र कितने साल है? 7 साल। तो 74 में 7 जोड़ दिए थे 81। बच्चा के आने से सदस्य के परिवार में कितने लोग हो गए? 3 गो। तो 3 से भाग दिया, यानी कि हर एक व्यक्ति की औसत कितना रहा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए, इसको नोट करते चलेंगे। 120 नंबर सवाल है, बहुत आसान, एक एक सवाल बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। 121 नंबर सवाल देखिए। कहा एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में, 11वीं पारी में, पूरा राहुल समझेगा इसका, टाइप नेक्स्ट हो रहा है। एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। जिससे उसके पारियों की रनों की औसत 5 रन क्या होता है? बढ़ जाता है। 11 में 5 5 बढ़ गया,
यानी कि 11 पचे 55 बढ़ गया। फिर समझाएंगे, 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात रनों की औसत क्या है? इसका मतलब समझिए कि 11 पारियों का औसत कुछ है जो पता नहीं है, जबकि 11वीं पारी में वह शतक लगाता है। क्या कहा है? 11वीं पारी में वह शतक लगाता है, 100 रन। शतक में समझते हैं ना, 100 रन। 11वीं पारी में वह शतक लगाता है, जिससे पारियों की रन औसत में 5 की बढ़ोतरी हो जाता है। मतलब कितने पारी में? 11 पारी में 5-5 बढ़ गया, यानी 55 रन बन गया। अगर 55 बढ़ गया, इसका मतलब 10वीं पारी तक तो उसका औसत रहा होगा कितना? 45। 100 रन 11वीं पारी में ठुकाया, जिससे 11वीं पारी में ही औसत में 5 बढ़ा, यानी 11 पचे 55 रन तक तो इसी पारी में बना। इसका मतलब पहले रहा हुआ कितना? 45। आगे क्या कहा? तो 11वीं पारी के पश्चात, जैसे ही कहेगा ना पश्चात, बाद में, और कहता 10वीं पारी तक औसत, तो इसका 45 से उत्तर हो जाता। कहता 10वीं का औसत मतलब ये था 45 रह जाता। कहा 10वीं के बाद मतलब 11वीं पारी के पश्चात, जैसे ही कहेगा बाद, मतलब यहाँ अगर बढ़ा हुआ मान रहेगा तो इसमें क्या करेंगे? उतना ही बढ़ा देंगे, और घटल मान रहेगा तो उतना ही घटा देंगे, बस वही उत्तर हो जाता है। यानी कि 11वीं पारी के पश्चात इसका एवरेज कितना रहा होगा? 50। कुछ नहीं है, एक बार और समझिए, बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, एगो समझिए, सारा सवाल बन जाएगा। कहा एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में शतक लगाता है। 11वीं पारी में शतक मतलब 100 रन, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, जिससे एक पारियों की रन औसत में 5 की बढ़ोतरी हो जाता है। तो 11 में 5-5 बढ़ गया, यानी कि बढ़ गया कितना? तो 100 रन तक कुल 11वीं पारी तक ठोकाया, और इसी पारी में 55 रन बढ़ा हुआ रहा। तो 100 में से 55 घटा लेंगे तो बचेगा कितना? इसका मतलब इससे पहले रन बना होगा, तो मेरा 45 एवरेज रहा होगा। 45 रन नहीं है, एवरेज रहा होगा 45। तो बदलाइए, 10वीं के बाद जैसे ही कहे तब बढ़ा हुआ मान रहेगा तो इनमें जोड़ बढ़ा देंगे, घटा हुआ मान रहेगा तो घटा देंगे। लेकिन मैं कहा 11वीं के बाद कुछ भी कहे, जैसे ही पश्चात यानी बाद में, तब बढ़ल मान को बढ़ा देंगे, घटल मान को घटा देंगे, जो आएगा उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, 3-4 सवाल इस पर है। अब इसको बाद जैसे स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आया, अब बनाना चालू कर दीजिए। ठीक, 121 के बाद 122 देखिए। पहले इसको इत्मीनान से नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। एक 121 नंबर क्वेश्चन है। 122 देखेंगे, अब सेम सवाल है, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। एक 122 नंबर क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 200 रन बनाता है। ठीक है, जो कहेगा लिखते चलेंगे, बनते चला जाएगा, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के, 14वीं पारी के अंत तक मतलब घुस गए क्या मैं 15वीं में, 14वीं पारी के अंत तक की औसत की अपेक्षा, मतलब 14 की अपेक्षा 15 में 14वीं पारी के अंत तक की औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है। मतलब 15 में क्या हुआ? 15 में 10-10 रन बढ़ गया, यानी 15 दहाई के कितना? 150 रन। तो इसी पारी में बना। कुल रन कितने हैं? 200, जिसमें 150 तो 15 में 10-10 बढ़ा, यानी कि 15 दहाई के 150। इसका मतलब 14वीं पारी में रन कहा कितना रहेगा? 200 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा? 50। अब कहेगा, अब बताइए कि 14वीं के बाद जैसे कहेगा तो उत्तर कितना हो जाएगा? 10 जोड़ देंगे, और कहता 14वीं के कितना होगा? सीधे 50। देखिए, ऐसे ही सवाल आपको रिजल्ट के की ओर पहुंचाएगा। ए किसी काम को 5 दिन, बी किसी काम को 10 दिन, सारे इंस्टीट्यूट वाले सारे लड़के बनाते हैं।
यही सब सवाल, एक दो सवाल को आप यदि आप टच करते हैं, बना देते हैं, तो आप रिजल्ट के भागीदार हो जाइएगा। समझ गए? तो ऐसे सवाल को अवश्य बनाए, भूले नहीं। 2 बार 3 बार करके इसको सीखें और बनाने का 100% कोशिश ही करें। काहे कि ये सब सवाल हर इंस्टीट्यूट, हर कोचिंग के लड़के नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको उतनी शिक्षा दी ही नहीं जाती, उतनी बताई ही नहीं जाती है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन सब बनाता है, राहुल बोर्ड पर देखिएगा, आसान क्वेश्चन सब बनाता है, ये क्वेश्चन की टच जरूर करना है। तो फिर क्या कहा आगे, 122, 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है तो 15वीं पारी के अंत में, देखो फिर कहा ना 15वीं पारी के अंत में, जैसे अंत मतलब बाद, यानी कि क्या करेंगे, 10 गो बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे और एवरेज आपका 60, उत्तर रेडी है बन के, आंसर 60 हो जाएगा। सेम सवाल है, नोट कीजिए इसको भी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एक 123 नंबर सवाल देखिए। एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए। एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद, तथा 11वीं 10 पारियों में रन बनाए, 10 पारियों में रन बनाए तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद, 150 रन बनाने के बाद पारियों की औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 11 पारी में कितना कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। सेम है, 11 नामा कितना, 99, 99 बढ़ा तो इसी पारी में, क्या 99 बढ़ा इसी पारी में, इसका मतलब 10वीं पारी में 150 माइनस 99 कितना रहा होगा, 51। अगर कहेगा 10वीं के बाद तो 9 जोड़ देंगे, अगर 10वीं के कुछ कहेगा तो 51 हो जाएगा। क्या कहा, तो कहा 10वीं पारी तक, पूछा 10वीं के, कहा 10वीं पारी तक उसका एवरेज क्या होगा, तो यही होगा 51 होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 11 पारियों के 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारी में 9 बढ़ गया, यानी 11 में 9 99 बढ़ गया। तो 150 पहले था, 99 इसी पारी में ठोकाया, इसका मतलब 10वीं पारी में रहा होगा कितना, 51, 51 99 150। तो कहा 10वीं का एवरेज 51, कहता कि 10वीं के बाद तो 51 9 कितना 60 हो जाता है। 10वीं के बाद कहता था 60, 10वीं कहेगा था 51। 123 नोट कीजिए। 124 नंबर सवाल अब देखते हैं, बहुत आसान है, मिटाएं। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का कुछ औसत है। किसी बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 11 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में, 12वीं 11वीं पारी और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 90 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत 5 की वृद्धि हो जाती है। जिससे उसके रनों के औसत में 90 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में कै की वृद्धि हो जाती है, तब 5 की। तब 12 में 5 5 बढ़ गया, यानी कि 12 पचे 60। सेम सवाल है, 12 पचे 60, यानी कि 60 बढ़ गया। इसका मतलब 11वीं पारी में रन कितना रहा होगा, 90 माइनस 60 बढ़ा हुआ है, तो ये में घटेगा ना, तो 90 में 60 यानी कि 30 11वीं पारी में। अगर पूछेगा 11वीं पारी की तो उत्तर वही हो जाएगा। 11वीं पारी के बाद का 5 जोड़ देंगे क्या। तो कहा क्या नंबर है, 124 नंबर। तो कहा 12वीं पारी के बाद, मतलब 11वीं के बाद है, 12वीं के बाद कुछ कहे, 11वीं के बाद जैसे ही हो जाएगा बस में क्या करेंगे, 5 हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा इसका 35 जो मेरा आंसर है। ठीक है,
बढ़ल मान बढ़ाएंगे, घटल मान घटाएंगे। 11वीं के बाद कहेगा तब बढ़ाएंगे, 11वीं तक के पूछेगा तो कितना, ज्यों के त्यों 30 हो जाता। नेक्स्ट 124 नंबर सवाल को मिटाएं, देख लिए सब लोग। 125 नंबर सवाल देखिए। एक बल्लेबाज का, बोर्ड पर राहुल देखेगा, एक बल्लेबाज के 11 पारियों का कुछ औसत है, 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, 90 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत में कुछ कहा होगा, जिससे उसकी औसत में 125 5 कम हो जाता है, यानी कि 12 में 5 कम हो गया, 12 में 5 कम हो गया, यानी कि 12 पचे कितना 60 वो कम हो गया। अब देखिए बात को रिवर्स है, जो क्वेश्चन था उसी का रिवर्स है। यहाँ प्लस रहता था, बढ़ा हुआ मान तब नहीं में से घटाते हैं। अब कहा कि 11वीं पारी का कुछ औसत है जो पता नहीं है। अब 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे औसत में 5 कम किया, यानी कि 90 रन तब बनाए ही, अब बनने के बाद 12 पचे 60 कम गया। इसका मतलब 90 या 60, 11वीं में रहा होगा कितना, 11वीं में रहा हुआ 90 या 60, 150, 90 या 60 कितना 150, 11वीं में रहा होगा 150। फिर से देखिए 11वीं पारी में क्या रन है पता नहीं, 12वीं में 90 रन बनाने से औसत में 5 कम गया, यानी कि 12 पचे 60 कम गया, 90 बना तो ये 60 कम में बना, इसका मतलब पहले 150 रहा होगा, पहले कितना रहा होगा 150 रहा होगा। अब क्या कहा है, 11वीं पारी के बाद कहेगा तो ये क्या करेंगे, घटाएंगे, समझ रहे हैं। 11वीं पारी के बाद कहेगा तो घटाएंगे, 11वीं पारी तक कहेगा तो वही उत्तर 150 हो जाएगा। क्या कहा, 125 नंबर सवाल कहा कि 12वीं पारी में उसका औसत क्या है, 11वीं के बाद है ना 12वीं हुआ, तो 150 में क्या है, यहाँ 5 घटा हुआ है तो 5 घटा देंगे। यही सवाल हम खोज रहे थे, ये सवाल को एगो बता देंगे टाइप का, कमा हुआ मान है तो कमा देंगे, बढ़ा हुआ मान है तो बढ़ा देंगे, आपका राइट आंसर बन के रेडी है। 125 नंबर सवाल नोट कीजिए, 145 हो गया बेटा। 126 नंबर सवाल अब देखिए, अब सीख गए होइएगा, समझ गए, बहुत बढ़िया सवाल है ये टाइप का क्वेश्चन। ऑफलाइन में एक क्लास में सिर्फ यही सिखाते हैं, 5-7 सवाल ही ऑफलाइन क्लास में सिखाते हैं, इसलिए आप लोग को भी समझा रहे हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन में, सब में हम बेहतर तरीके से समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। चलिए 126 नंबर सवाल देखेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9वीं पारियों के रनों का कुछ औसत है, 9वीं पारी के रनों का कुछ औसत है जो पता नहीं है। 9वीं 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, 100 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 8 रन से बढ़ जाता है, तो 200 में बढ़ गया होगा, 200 में 8 बढ़ गया, यानी कितना 80 बढ़ गया, तो 80 तो इसी में मरा, इसका मतलब 9वीं में कितना रहा होगा, 100 माइनस 80 20, फिर आ गया पहलू का क्वेश्चन 20। अब कहा 9वीं के बाद कहेगा तो 8 बढ़ा है तो बढ़ा देंगे, अगर 9वीं तक कहेगा तो उत्तर 20 हो जाएगा 126। तो कहा उसके रनों का नया औसत क्या होगा, 8 रन बढ़ जाता है तो उसके रनों का नया औसत, मतलब अब क्या बात पूछा है, अब मतलब पहले 20 था तो अब 8 बढ़ा हुआ है तो 8 क्या करेंगे बढ़ा देंगे, यानी कि अब उसका औसत है 28। नोट करते चलेंगे। 126 नंबर सवाल नोट कीजिए, 127 नंबर सवाल इसके बाद बताते हैं। नोट किया राहुल, वन 127 क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, 10 पारियों के रनों का औसत क्या था 32 था।
32 था। खिलाड़ी अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए? अगली पारी मतलब 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? तो 32 से 4 कितना? 36, 4 अधिक हो जाए। तो अगला में निकालना है, तो अगला क्या है? 21 में निकालना है। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले को हम एवरेज मानते हैं। बताए हैं आप लोग को, ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले को क्या मानते हैं? एवरेज मानते हैं। यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा? 36। ये 36 से 32 कितना कम है? 4 कम है, तो लिखेंगे -4। कै गोड़ा में? अपने ऊपर 10 में। देना कै के है? तो यही 1 के देना है, 1। तो माइनस क्या हो जाएगा? 40। तो आपको हम बताए हैं, पढ़ाए हैं, रटवाए हैं तोता लेखा कि चेंजेबल की अनचेंजेबल। तो आप लोग बोलिएगा चेंजेबल सर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 76 आपका आंसर। अगली पारी कितना रन होगा? तो 76। 127 नंबर सवाल 76 ऑप्शन नंबर पहले का ही है। ठीक है, 76 आपका उत्तर हो जाएगा। बनाइए इसको, या राहुल देखो बोर्ड पर, या इसको ऐसे भी करेंगे हम। 11 गुने 36 का लेंगे क्या? तो 36 इकाई 36 3 और 36 है 3 39, 396 आ जाएगा 11 को। ए में से 10 पारियों का कितना है? 10 का 32 है, तब 32 दहाएंगे कितना? 320। 11 में से 10 घटा लेंगे तो एक उड़ा के बचेगा 6। 9 में से 2 गया तो 7, 3 में से 3 यानी कि 76। ये गुना पर वाला है, या कर दीजिएगा, या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको पहले नोट कीजिए, दोनों तरीके को नोट कीजिए। या इसका एक और तरीका बनेगा कि नहीं? मान लेते हैं 10 आदमी के मान 32 है, एगो नया आए। अगर एगो 32 वाला आता तो कोई फर्क पड़ता? या कर दीजिएगा, रुक जाइए अभी नोट नहीं कीजिएगा। तो एगो के आने से कितना हो गया? 11 गुना। तो औसत में कितना बढ़ गया? तब 32 से हो गया कितना? 4 बढ़ गया 36, यानी कि औसत में, यानी कि 11 में 4 4 44 बढ़ गया। तो 44 यहाँ जोड़ देंगे। नहीं तो बहुत आसान हो, देखिए यहाँ 76, तो बहुत ही आसान हो गया। मान लेते हैं 10 पारियों के औसत 32 है, 32 है। एगो पारी अगली पारी आई तो ये 10 में एगो अगर 32 वाला आता तो कोई फर्क पड़ता? मान लेते हैं कि हम लोग 10 आदमी है, अब 32 रुपया लेके हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं। अगर एगो आदमी आया, अगर वो भी 32 वाले आते तो भले ही एक आदमी बढ़ जाता, लेकिन औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता। 32 था तो 32 वाला बढ़ जाता, लेकिन एक आदमी आने से क्या गुना हो गया? 11। कहा कि औसत में 4 की बढ़ोतरी हो गया, तो 11 में 4 4 बढ़ गया होगा। 11 चौक कितना? 44 बढ़ गया, यानी 32 पहले से 44 नया वाला आया था। आने वाला व्यक्ति कितना वाला आया? 76 वाला आया। 1 2 3 3 तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, जितने बनाइएगा उतने तरीके बनते जाएंगे। मतलब जो सटीक हो वो बनाइए। ये वाला सटीक है, जो अपने चैनल के माध्यम से इस सवाल को बताया जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी में ये तरीके, और डेसिमल फ्रैक्शन, भिन्न पूर्णांक, मिश्रित भिन्न, किसी में भी हो, पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन, सब में बहुत आसान से ये तरीका को हम बनाते हैं। तो पहले ये तरीका नोट करेंगे, बाद में ये नोट करेंगे, तीसरा में ये नोट करेंगे। तीनों नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। मिटा दें। एक 127 नंबर सवाल हो गया। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए।
एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत 50 है। 40 पारियों का औसत क्या है? 50 है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। उसके सबसे ज़्यादा सबसे कम से 172 ज़्यादा है। यदि ये दोनों पारियों को हटा दी जाए, यदि ये दोनों पारियों के हटा दी जाए तो 2 को हट जाएगा तो शेष का वो बच जाएगा 38। दोनों पारियों के हटा दी जाए, बाकी 38 पारियों का औसत 48। ठीक है, 38 पारियों का औसत कितना रह जाता है? 48 रह जाता है। 48 रह जाता है तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या होगा? चलिए, तो बच गया कितना? 2 को हटाए हैं, यही 2 को निकालना है। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए क्या आपको बताए हैं, आधार कार्ड का सिंबल बना रहे हैं, मतलब बड़े का ऊपर देखेंगे, दोनों का योग यहाँ रहता है। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज हम मानेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक, ये 50 से 48 कितना कम है? तो कम है 2। कम कितना है? 2। कितने आदमी में? तो अपने ऊपर मुड़ी पर 38 व्यक्ति में। देना किसको है? 2 आदमी को। 2 से 2 कट गया यानी कि -38। तब आपको हम बताए हैं कि चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल, आप बोलिएगा सर कि चेंजेबल, यानी कि 38 को यहाँ क्या करेंगे? प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 8 8 88। ये कै गुणा के औसत है? 2 गुणा के औसत है। कहा कि उसकी सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, तो औसत 2 है 88, 2 गुणा के, तो योग कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176। कहा कि सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से सर्वाधिक कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितने गुणा में? तो 2 आदमी में। तो 2 से इसको के हम भाग कर लेंगे तो 2 आया। तो ज़्यादा वाला में से घटा लेंगे तब मेन वैल्यू पर आ जाएंगे, चाहे कम वाला में दे देंगे। तो सर्वाधिक में से 2 घटा लेंगे तो 174 आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे न्यूनतम में 2 जोड़ देंगे तो 174 आपका 174 आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से देखेंगे सवाल को, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है।